चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए सवाल है, तीसरा सवाल पूछो। तैयार है? मुनाफिक किस शख्स को कहते हैं? जो जुबान से मुसलमान जाहिर करता हो मगर दिल में कुफ्र छुपाए रखे। बिल्कुल सही जवाब। चलिए आपके लिए आखिरी सवाल है अरफा वालों के लिए। निहायत खतरनाक हालात के बावजूद कुरैश मक्का के सामने सबसे पहले कुरान मजीद बुलंद आवाज से पढ़ने वाले सहाबी का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बिल्कुल सही जवाब। चलिए यहाँ पर फाइनल राउंड का पहला दौर खत्म होता है। मैं अगले राउंड के लिए मोहतरम जनाब मुल्ला सर को आवाज देता हूँ। ये खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान महाराष्ट्र राज्य के माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर आए हैं। 2000 से ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ हमारे प्यारे भाई साहब प्रोग्राम को अटेंड करने वाले आनंद पाटिल उर्फ नाना आज प्रोग्राम में आए हैं। मैं इनका भी 2000 तालियों के साथ स्वागत करता हूं। अभी प्रसाद मित्र इनका भी यहाँ पर चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से जोरदार इस्तकबाल है। प्रदीप जाधव सर आपका भी यहाँ पर तमाम बंदे एक बार जोरदार तालियों से स्वागत के इस्तकबाल कर रहे हैं। के सामने यहाँ पर हो रहा है, 4 टीम मुकाबले में है और फाइनल का दूसरा राउंड बजर दौर इसका यहाँ पर आगाज होता है। आप एक बार फिर से बजर प्रेस करें जी आप। अरे ठीक, तो बजर आप सबके शुरू है। पहला सवाल, कुरान मजीद में ऐसे 3 शख्सों गिना। हजरत उस्मान, जुल्कुरनैन, अजीज़े मिस्र। आपने जो जवाब दिया हुआ है वो हमारे सवाल के साथ मैच करता है और बिल्कुल सही जवाब है। 10 के 10 नंबर आपको मिलते हैं। सवाल मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। कुरान मजीद में ऐसे 3 शख्सों का नाम अच्छे अल्फाज से जिक्र हुआ है जो कि पैगंबर या नबी नहीं थे। हजरत उस्मान, अजीज मिस्र और जुल्करनैन। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किन चीजों में सफा? इस्लाम को अल्लाह ताला ने नबूवत और हुकूमत इन दोनों चीजों में हजरत इस्लाम का जानशीन बनाया था। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर नबूवत और हुकूमत में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जानशीन बनाया था। अगला सवाल, जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त मुल्क शाम अरफात कैसे अव्वल। आपने सवाल नहीं सुना था, इसलिए आपके यहाँ पर -5 होते नहीं है और 10 के 10 मार्क मिलते हैं। सवाल इस तरह से, जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त मुल्क शाम किसकी हुकूमत में था? तो जवाब है कैसर अव्वल। अगला सवाल, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक और मूसा था, उसका नाम मूसा सामरी और इसकी परवरिश फिरौन ने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने की। आपने जो जवाब दिया हुआ है वो हमारे जवाब से
मिलता हुआ। बिल्कुल सही है और आपके यहाँ पर पूरे 10 नंबर होते हैं। अगला सवाल, उस उम्मुल मोमिनीन का नाम बताएं जिनके पास पहली बार मिला। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। सवाल पूरा नहीं हुआ था। जिनके पास पहली बार लिखी हुई सूरत में कुरान पाक रखवाया गया तो वह हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। सही है। आगे, कुरैश की तरफ से बदर उतबा, शैबा और वलीद बिन उतबा। जी नहीं, आपने जो जवाब दिया हुआ है वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है और 10 के 10 नंबर आपको मिलते हैं यहाँ पर। अगला सवाल, उम्रतुल कज़ा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जो हजरत सहाबा की तादाद और कुर्बानी के अनुसार थे। इस बार मैं आपको रोकना नहीं चाहूंगा। इस बार भी आपका जवाब सही है। 10 के 10 नंबर मिलते हैं। अगला सवाल, लश्कर कुरैश जब मदीना मुनव्वरा पर हमला करने की गरज से उहद के करीब पहुंचा तो उसकी खबर आपका वक्त खत्म होता है और ये सवाल सफा, मरवा और अरफा के लिए बोनस है। सवाल सुन ले। लश्कर अरफा हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत साद बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु और मुसैब बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु। आपने जो जवाब दिया हुआ है उस जवाब की वजह से आपके माइनस तो नहीं होंगे क्योंकि बोनस का सवाल था, लेकिन प्लस पास हो जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। और सवाल इसका लश्कर कुरैश जब मदीना मुनव्वरा पर हमला करने की गरज से उहद के करीब पहुंचा और शहर में खतरा बढ़ गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर रात के वक्त कौन कौन पहरादार थे? तो 3 नाम है, हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत हुसैन बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु। आखिरी सवाल बजर दौर का। आखिरी सवाल बजर दौर का। आखिरी सवाल बजर दौर का। इसके बाद मैं आपको बजर दौर का सवाल नहीं पूछूंगा। ये आखिरी सवाल है। जंग उहद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने तब चढ़ाई करके पर जनाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। आपका जवाब गलत है। ये सवाल सफा, मरवा, मीना के लिए बोनस आपके सामने खत्म होता है। इसके बाद 1 मिनट का मुकाबला शुरू होने जा रहा है। मैं आवाज देता हूँ
उसके बाद मीना वाला पर्चा निकालना है। इसको करना बाकी है। 19 जवाब सही दिए हैं 2 लाख इनाम के लिए। और एक भी जवाब गलत नहीं आया हुआ है। मीना वाले तैयार हैं? हमारी चाची मोटा तैयार? चलिए फिर एक बार माइक की तरफ आवाज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छे। मोटा 1 2 3 स्टार्ट। किधर भी चल रहा है तेरे नाम बताइए। इसमें कोई पता बनता सही है। तेरे हाथ में वफा की कितने लोग हजरत अली रज़ा अल्लाह की हुकूमत कौन से लोगों पर थी? किधर गया? सही है। हजरत नसीब का पैसा आया। सही है। सदा के पास तकरीबन कितने हजार का अशरफ था? सही है। आप की जिंदगी का आखिरी वक्त कौन सा है? सही है। रवीश की इंसान इसलिए में फंसा हुआ कुरान मजीद में जिन दिनों के नाम आए जगह आपने इस्लामी रस्ते की तलाश की थी। तब आपने की बात में उस समय क्या करा थी? सही हजरत अबू बकर की कितनी धियां थी? वो कौन से पैगंबर थे जिनके हाथ में लोहा नहीं हो जाता था? जिनके पत्नी के वजीर का कौन है जो फिरौन का वजीर है? सही हजरत अबू बकर का इंतकाल कितने उम्र में हुआ? सही आपने मौत का नाम क्या था? आप सल्लल्लाहु की सवारी के खास बड़े नाम बताइए। सही कुरान पाक की किस सूरत को कहा जाता है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान की कितनी जगह है? हजरत अल्लाह की जगह में शहीद हुए। सही है। सबसे बड़े के बाद किस जगह की शौकत में नजर बनते हैं? अगला जो पर्चा है मैं बता रहा हूँ। चलिए मैं आता हूँ मरवा आपकी तरफ में। आपने इसे लेना है। दो लाख के लिए तारीफ मुद्दा तैयार मुद्दा नजर। चलिए माइक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। जाना अल्लाह ने आपको इतना बोला सही है। उमर ने हजरत सजाई की तस्वीर मांगी। सही हमद का निजाम ने की सुन कर सही हजरत उस्मान वाले का नाम क्या था? सही हजरत रसूल नबी हमारे और से कितने सही हजरत खदीजा हजरत अबू बकर हजरत अली के चौथे नंबर पे मुसलमान है। सही है। कौन से गुरु ने सबसे आला किया? सही आसिम बहरीन का नाम क्या था? सही हजरत सलमान का नाम कौन थे? सही है। बरस की दो पाक में कुरान सबसे पहले सही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गलती से नहीं। सही हजरत खदीजा की बदल से नहीं आपकी। सही हजरत सल्लल्लाहु के साथ आदि टाइम का इंतकाल हुआ। गलत है। हजरत अबू बकर की वफात कब हुई? इमाम बुखारी ने लिखी है हजरत सही है। सही हजरत माविया को भेजने की इजाजत की कलीमा ने दी। सही हजरत अली को कितनी लड़ाइयां पीटी। सही है। इस अफसोस को पूरा देने के लिए सही हजरत अली के वालिद का नाम क्या था? सही है। प्यारे नबी के कौन से दरबार में करने के पहले? सही है। आप सल्लल्लाहु की कितनी तलवारें थी? कुछ करने के पहले सही है। हर चीज से काफी होने चाहिए। कुरान मजीद में दुनिया के कितने मकामात के नाम उससे आए हैं? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम जवाब सही और एक गलत आया है। चलिए नेशनल उर्दू हाई स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। अगर जवाब प्रॉब्लम है तो आप पास कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एक शिकायत यह है हम फास्ट में जवाब बोलते हैं लेकिन आप यहाँ पर चलिए 1 2 3 स्टार्ट। इस्लाम में पहली नमाज जुमा की नमाज कितने रकात? सही है। कुरान में कौन सी सूरत पढ़ी के नाम से? सही है। फतेह मशरिक के लिए खालिद की कितनी बोलनी थी? सही है। मस्जिद ऐसा नाम की सूरत में आया हुआ है। आप सल्लल्लाहु के भाई बहन कितने थे? सही है। हजरत अली को अपने नाम की कोई पसंद था? सही है। मोहब्बत कब हुई? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु
यहाँ पर चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी के रोडवा मोहतरम जनाब आयात भाई से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आनंद राव जी पाटिल का यहाँ पर इस्तेमाल करें और तमाम हजरात से मेरा इल्तिमास है कि जोरदार तालियों से आप हमारे आमदार जी का यहाँ पर इस्तेमाल कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सुने में 4 मिनट हो गए। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे सम्मानीय आमदार मोहतरम जनाब आनंद राव जी पाटिल यहाँ पर अपना सवाल होने जा रहा है। आप हमारे आवाज पर बैठ करके यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह मुन्ना सर आ जाए मकान सर। और मेरा ये जो वर्ग में जिस दिन से हो गया है इसलिए मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। और तमाम लोगों ने सुना और बच्चों ने साथ दिया, इसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मकान सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौत पर बदल 9 सवालात होंगे यहाँ पर। चलिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नज़दीक तरीन अपने नज़दीक तरीन कराबतदारों को अज़ाब इलाही से डराए हैं। ये सूरज शोरा क्या है? इसमें पहला जवाब आपका यहाँ लिया जाएगा। आप कुछ वक्फे से दूसरा जवाब बाद में दिए हैं, इसलिए यहाँ आपका पहला जवाब एक्सेप्ट किया जाएगा, कबूल किया जाएगा और आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए बसर मौत पर बसर का दूसरा सवाल। ऊंट की ओजड़ी आप मीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उनकी ओझली अबू जहल और उसके कुछ ने कहा कि वो कौन है जो बड़ी फला के उनकी ओझली लाए, और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ ले जाने तक उनके ऊपर डाल गए। इस पर कौम का बदबख्त तरीन आदमी उक़बा बिन अबी मुईत था, और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ ले गए, उनकी ओझली आप सबके पीठ पर दोनों पर आपका जवाब यहाँ गलत है। माइनस मिलेंगे 5 और ये सफा अरफा के लिए बोनस रहेगा। मतलब जवाब आपका नहीं है। आपका भी जवाब यहाँ गलत है। आप सवाल सही नहीं सुन पाए हैं, आपको कोई मार्क्स नहीं है। सवाल इस तरह था, सामने दरख्त के लिए मैं सुना रहा हूँ। ऊंट की ओजड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर कब डाली गई? जवाब इस तरह से, जब सजदा करें तो इनके पीठ पर ओजड़ी डाली गई। अगला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम की दावत कबूल करने वाले सरे फहरिस्त में मीना सरे फहरिस्त हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु के आज़ाद खुदा बना हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, और आप इसके बाद आप सल्लल्लाहु के चचेरे भाई हज़रत अली बिन अबी तालिब, और इसके बाद आप सल्लल्लाहु के यादगार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। यहाँ आप और
जल्दबाजी की है और फाइनल दौर में आपके नंबर 10 बढ़ चुके हैं। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, दो जोरदार तालियां। अगला सवाल, मक्की जिंदगी के मरहलों के नाम बताइए। मीना, तकरीबन 3 साल फुलं आहे मकामी फुलं फुलं आवडत तबलीगा मला 14 साल में बोर्ड किया 10 साल का वापसी तक और अरे मक्के बाहर फुलं फुलं आवडत तबलीगा मला तो 10 साल का वापसी से जगह नहीं आता। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां इनके लिए। अगला सवाल है 5वां सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हिजरत के दौरान अल्लाह ताला ने किन लोगों को मरवा? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत की तो फिरौन और कौम फिरौन से निजात पाया। फिरौन और कौम फिरौन को गर्क किया गया। आपका जवाब यहाँ माइनस होता है, 5 माइनस रहेंगे, मतलब जवाब आपका यहाँ पर नहीं आया है। आप पूरी इबारत पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि पूरा जवाब उसमें आ जाए। हमारा सवाल जो है उसी का जवाब हमें मतलब है। सवाल ये बोनस रहेगा सफा, मीना और अरफा के लिए। हजरत अरफा, फिरौन और कौम फिरौन। बिल्कुल सही जवाब है, आप 5 मिनट को मिले हैं। अगला सवाल, कौन कौन से बुजुर्ग इस्लाम के अरफा? हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु और साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु और तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु। इनका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही आया हुआ है, जोरदार तालियां के लिए। 7वां सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तबलीग का हुक्म दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मेरा ख्याल है कि जब आप सल्लल्लाहु को दावत तबलीग का हुक्म किया गया तब मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र इसलिए किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह की तब्दील और ज़ुल्म का सामना करना पड़ेगा, किस तरह का नमूना मूसा अलैहिस्सलाम और साहबा के सामने आया। ये जवाब इनका यहाँ पर सही आया हुआ है, जोरदार तालियां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तबलीग का हुक्म दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या नाज़िल फरमाने की वजह क्या थी, पूरा जवाब उन्होंने बता चुके हैं। ये जवाब बिल्कुल सही है। 8वां सवाल, हारिस बिन उसामा ने इब्ने लहिया अरफा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इब्तिदाअन वही आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू का तरीका सिखाया और जब उर्दू से फारिग हुए तो एक टुल्लू पानी लेकर शर्मगा पर छींटा मारा। आपका जवाब यहाँ बिल्कुल सही आया है। आखिरी इस मवाद का, इस साल का आखिरी सवाल, सूरह शुआरा में मीना, सूरह शुआरा में फिरौन और कौम फिरौन के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह डूब कर हलाक हुए।
आपका जवाब यहाँ -5 की तरफ ले जाता है। अगला इनके लिए बोनस रहेगा मरवा, सफा और अरफा के लिए। आयत व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, यानी इसमें ये बताया गया है कि किस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का आगाज हुआ और फिर फिरौन और कौम फिरौन को अल्लाह ताला ने बहर में डुबोकर हलाक कर दिया। और किस तरह हजरत मूसा, यहाँ इनका जवाब गलत आया हुआ है, इनके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। सवाल इस तरह से है, सूरह शुरा में फिरौन और कौम फिरौन के हिलाकत के साथ साथ और कौन कौन सी कौमों की हिलाकत का जिक्र आया है? जवाब इस तरह से है, कौम नूह, कौम आद, समूद, कौम इब्राहीम, कौम लूत और असहाबुल अलैका, असहाबुल ऐका। ये जवाब यहाँ आसान था। यहाँ सवालात बच्चों के देखने के लिए बनाया गया है। सैयद सर नामहदूद सैयद सर सैयद सर और इसकी तरतीब बता रहे मुल्ला सर ने, जिसमें अल्लाह ताला का इजाज़त नकल किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब आते हैं आपके लिए। मरवा, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम लाने के बाद क्या नाम रखा गया? नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर, लक़ब सिद्दीक। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके लिए मीना, आयत उतरने के बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आकर आप सल्लल्लाहु ने क्या फरमाया? मेजबानी करते थे और हक के नाम पर। एक तो आपने टाइम आपका खत्म हो गया, जवाब शुरू कर दिए, और दूसरा जवाब बिल्कुल छोटा सा था, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। तो आपका यहाँ पर जवाब गलत आया हुआ है। और इस तरह से इस कॉन्टेक्स्ट से ये दौर से आगे सवाल अगला आपके लिए, उसके बाद मैं बता दूँ। चलिए अब आपके लिए सवाल है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से निकलकर किस दरिया में कश्ती पर सवार हो रहे थे? दरियाए फिरात। दरियाए फिरात। ये जवाब यहाँ पर इनका बिल्कुल सही आता हुआ। अब मैं सवाल इमरान जना अब आ रहे हैं। अब इन लोगों को सवाल नहीं पूछा जाएगा, सवाल अब चलेंगे सिर्फ 1, 2 और 3। तो आपके लिए सवाल है यहाँ पर, अब आपके सफर के लिए सवाल इस तरह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खौफजदा देखकर खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला आपको इस्मात करेगा। जवाब इनका बिल्कुल यहाँ पर सही आया हुआ है। चलिए आगे की जानिब, मतलब आपके लिए सवाल है, अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा, बिल्कुल जवाब सही आता हुआ। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किन सहाबी को मदीना के गिर्द गश्त के लिए मामूर किया? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु। बिल्कुल सही जवाब आते हैं इसका। चलिए आगे की जानिब, अब आपके लिए हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु को अपने जिस चचेरे भाई के पास ले गई, उसका नाम क्या था? वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा। गलत हो गया तो बाहर हो जाएंगे। कॉन्फिडेंट है आपको? बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए है, जंग जमल से फारिग होकर हजरत अली के लिए सबसे बड़ा काम कौन सा था? उसके शाम कबूल मिला।
मुल्क के शान काबू में लाना। बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। चलिए अगला सवाल आपके लिए। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने किसका तज़किरा किया है? लोगों की इज्जत के लिए असहाबे करीम यानी बस्ती वाले। इनका भी जवाब सही आते हैं। आगे जवाब करते हैं। आपके लिए सवाल है, वर्ता कौन सी किताब लिखते थे और किस जबान में लिखते थे? इब्रानी जुबान में लिखते थे हज़्ब तौफीक इलाही इंजील। बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे चलते हैं। आपके लिए है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा किया तो मदीना से कब रवाना हुए? बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। एक बच्चा यहाँ पर कहीं होता है। अगला प्रश्न मुझे थोड़ा सा लगेगा। लामहदूद और मरवा से सवाल शुरू करते हैं। वो कौन सी मस्जिदें हैं जिनकी तामीर में खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर मजदूरों की तरह काम किया था? मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा। बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर। अल्फा के लिए कुरान में मुस्लिम खवातीन को किस तरह तबर्रुज यानी ज़ेब व ज़ीनत से मना किया है? जाहिलियत की ज़ेब व ज़ीनत। बिल्कुल सही जवाब आपका। सभा के लिए नमाज खुसूफ कब अदा की जाती है? बिल्कुल सही जवाब। चांद ग्रहण के वक्त नमाज होती है। अगला सवाल आपके लिए। कुरान में रज़ाअत यानी दूध पिलाने की मुद्दत कितनी बताई है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। बिल्कुल सही जवाब आपका। आपके लिए तुफैल बिन हारिस की वफात के बाद हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का अक़द किससे हुआ? अब्दुल्ला बिन जहश। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश। बिल्कुल सही जवाब है आपका। सभा के लिए पहली बीवी बिन्ते अब्दुल उज़्ज़ा से अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कौन सी औलादें थी? अब्दुल्ला बेटा अस्मा बेटी। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बिल्कुल सही जवाब आपका। अगला सवाल आपके लिए। हजरत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किस ग़ज़वे में कैद होकर आई थी? ग़ज़वे बनु मुस्तलिक या ग़ज़वे बनी सबा। बिल्कुल सही जवाब आपका। आपके लिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की वफात हुई तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 8 साल या 8 साल 2 माह। बिल्कुल सही जवाब आपका। आगे बढ़ते हैं सभा की तरफ। हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह किस हिजरी में बैतुल्लाह से तशरीफ ले गए? 921 हिजरी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आगे ग़ज़वा बदर के मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अपना नायब किसे मुकर्रर फरमाया? अब्दुल्ला बिन मखतूम। आपका जवाब यहाँ पर गलत है और आपको यहाँ पर रोका जाता है। और जी अब यहाँ पर आपका ये सवाल बता दें। हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम क्या है? हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गुंज शकर रहमतुल्लाह अलैह।
हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, बिल्कुल सही जवाब। और आपका जो सवाल था, गज़वा बदर के मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अपना नायब किसे मुकर्रर फरमाया था? हजरत उमर इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने कहा अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम। इसलिए अब ये सवाल सिर्फ सफा अरफा के लिए है। अब सफा के लिए सवाल, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? अभी रबीना अब्दुल अजीज की इब्राहिम ने। आपका जवाब यहाँ पर गलत नहीं आया हुआ है, सही जवाब है आपका। आगे बढ़ते हैं अल्फा की तरफ। मुसलमानों की तरफ से मुशरिकीन पर सबसे पहले तीर चलाने वाले साहबी का नाम क्या है? हजरत साहब भी अभी काश से कलाम। बिल्कुल सही जवाब। आपके लिए अगला सवाल, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना में किसके मकान में किराए पर रहते थे? अब्दुल्लाह इब्न रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ। आपका जवाब बिल्कुल सही है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु। आगे बढ़ते हैं, जमरा के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने कंकरियां चुनकर दी? हज़रत फज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। बिल्कुल सही जवाब। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस्लाम लाने के जुर्म में बतौर सजा उनके किस चचा ने कैद कर दिया था? हकीम बिन अबी आस। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आगे बढ़ते हैं, बाद उलमा ने सुनन इब्न माजा के बजाय किस किताब को सिहाए सित्ता में शामिल किया है? मोता इमाम मालिक। बिल्कुल सही जवाब, मोता इस किताब को। आगे, जमहूर उम्मत के नजदीक सही अहादीस का मसनद ज़ख़ीरा कौन सी किताब है? बुखारी शरीफ। बिल्कुल सही जवाब, बुखारी शरीफ। आगे बढ़ते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ज़ौजे मोहतरमा का नाम बताएं जिनका निकाह खुद अल्लाह पाक ने वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। हजरत ज़ैनब रज़ी कलाम। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला का निकाह। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। सफा के लिए सवाल, खाने काबा के दोबारा तामीर के वक्त हजर असवद रखने का फैसला किसने किया था? आपका उत्तर चलिए सवाल आपके लिए था, इधर आपके लिए है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना पहुंचे तो वहाँ किसको शहर पे मेजबानी बख्शा? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। इनका यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आया है। जवाब आपका है फेल होने के बाद आया है, इसीलिए उनको
ताला वबरकातुहू। शाहीन एजुकेशन सोसाइटी स्कूल के जानिब से इस्लामिक क्विज कॉन्टेस्ट का प्रोग्राम हर साल लिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबों के सामने कहना चाहता हूँ, शाहीन की बुनियाद जब हुई, अली भाई उनके जो साथी थे, उस वक्त हमें बहुत बड़ा एक संघर्ष करना पड़ा था कि हमारे शाहीन स्कूल को परमिशन के लिए परमिशन जब मिलाना था तो हमारे राज्य के माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज बाबा इन्होंने हमारे शाहीन स्कूल को अगर परमिशन नहीं मिलाते तो ये दिन हम नहीं देखते थे। इनके लिए सबसे पहले तालियों का गड़गड़ाहट होता है। और इस प्रोग्राम में हमारे लाडले रहते यहाँ पे जो बाबा आए, बाबा अनेक वर्षों वाले आम्ही या कार्यक्रमाला आपली उपस्थिती बोलावी, आपण या कार्यक्रमाला यावं आमच्या सगळ्यांची फार मोठी इच्छा होती, पण आज आपण या ठिकाणी आला, कार्यक्रमाची शोभा वाढवली। आणि मैं बोलता मैं आपके सबके सामने बात रखना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सालों की एक ख्वाहिश है, हमारे सारे मतलब पेरेंट्स की भी एक इच्छा है, हमारे बच्चों की भी एक इच्छा है कि हमारे शाहीन स्कूल का इदारा बहुत बड़ा हो, अपनी खुद की जगह हो, और अपनी जगह के लिए पिछले कई साल से जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अभी बाबा से बात कर रहा था तो मी बाबांना आता बोलता सांगितलं की बाबा आपल्या शाळेला स्वतःची जागा नाही, पण शाळा महाराष्ट्र जिल्ह्यात नाही तर महाराष्ट्रात एक नंबरची शाळा आहे, पण आमचं शाळेला आम्हाला स्वतःची जागा नाही। बाबांनी मला सांगितलं कारी साहेब की थोडंसं तुम्ही 4 पावलं 4 पैसे जमवा, पुढच्या वेळेला बरं काय की भविष्यामध्ये आम्ही बरं काय की आपलं सरकार आल्यानंतर शाळेला जागा देण्याचं काम बाबा जशी शाळा आपल्याला मिळवून दिली तशीच जागा भी मिळवून देतील, या ठिकाणी आपल्याला तुमच्या सगळ्यांचं जाहीर करतो। बाबा जे बोलतात ते करतात। नाही काही गोष्टी अशा आहेत बाबा की काही वेळेला बोलताना मला काही संबंधित काही मोठे लोक बसलेले असताना थोडंसं संयम घेऊन गडबड न करता, आणि या ठिकाणी उपस्थित आमचे सर्व सहकारी बाबा काय माहिती काही सगळ्यांचं नाव घ्यायला तर उचित नाही, वेळ फार झालाय, आणि ज्याच्यामुळं मी नगरसेवक झालो त्यांचं पदूर झालं, माझे मिसेस देखील आज नगरसेविका मिनाज पटवर्धन देखील या ठिकाणी उपस्थित आहे। मी आज या ठिकाणी मैं सगळ्यांना सांगू इच्छितो, आप सबों से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम में बाबा ने आके हमारी हिम्मत अफजाई करे। इसी तरह जो बच्चों ने मेहनत की और मेहनत के बाद में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर जो आया, सभी बच्चों को मैं तहे दिल से दुआ देता हूँ। अरे बाबा इस्लाम का है, इस्लाम की परंपरा का है, इस्लाम के विचार का है। मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के सगळ्यात छोटीशी गोष्ट मी सांगून माझे 2 शब्द थांबवतो कि मतलब इस्लाम वो मजहब है कि अंधे को रास्ता बताता है, प्यासे को पानी पिलाता है, भूखे को खाना खिलाता है, मजलूम की मदद करता है, और इस्लाम वो मजहब है कि सबको अमन और सुकून के साथ में रहने के लिए इस्लाम यही सिखाता है। जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम बद्दल विचार आम्हाला दिले, पहिल्यांदा बरं काय की त्यांनी सांगितलं कि जो अपने बगल में रहता है अगर वो तुमसे नाराज होएगा, अपने मोहल्ले में रहता है अगर वो तुमसे नाराज होएगा बाबा, अगर वो तुम्हारे गांव में रहता है आपसे नाराज होएगा, तो समझना है मुसलमानों तो मुसलमान नहीं है जो अपने शेजारी से, अपने मोहल्ले वालों से बिरादरी और भाईचारा नहीं रखता, वो मुसलमान नहीं है। जो मुसलमान इस मतलब वतन का वफादार है, इसी मिट्टी में पैदा हुआ, इसी मिट्टी में जाएगा, ये हम लोग आज वचन देते हैं। और मेरी 2 बातें खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम पृथ्वीराज चौहान। बाबा के लिए बज़िद खुलूस और मोहब्बत के काम करते हैं, सुखन परस्त का हम एहतराम करते हैं। तुम्हारी बज़्म में तशरीफ़ आवरी
बड़े खुलूस व अदब से हम सलाम करते हैं। आपका आना मोहब्बत, शुक्रिया सदा शुक्रिया। आपने दी हमें इज्जत, शुक्रिया सदा शुक्रिया। आपके आने से बढ़ गई रौनक इस बज़्म की, आप हैं महफिल की रौनक, शुक्रिया सदा शुक्रिया। आखिर में इजहार ख्याल के लिए मैं इस शेर के साथ अपनी आवाज़ दे रहा हूँ। बाहुनर हो, पुरअसर हो, कौम के रहबर हो आप, कहकशा हो, फूल हो, इतर हो, अंबर हो आप। आओ महफिल में किताबत का चिराग नज़ू लिए, बासे फ़ख्र चमन हो, शम्मे रोशन कर हो आप। मोहतरम पृथ्वीराज चौहान बाबा, आपसे आजिज़ाना गुजारिश है कि अपने ख्यालात से हमें रोशनास करें। शाहिद एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा आयोजित शाहिद इस्लामिक क्विज कॉन्टेस्ट जहाँ करार में हर साल के मुताबिक 11वीं मरतबा यहाँ पे हो रहा है। इस कॉन्टेस्ट में उपस्थित हमारे आजाद भाई बागवान सेक्रेटरी हैं, जरार अहमद बागवान ओबीसी संगठन के जो सदर हैं, हमारे भाई फारूक पटवेकर जी जो करार के नगर सेवक हैं, साथ ही में हमारे अजीज अजीत राम पाटिल, जाकिर पठान, शाहीन हाई स्कूल के प्रिंसिपल मोमिन सर, शाहीन स्कूल के प्रिंसिपल सैयद सर, आदिल मोमिन कारी साहब और स्टेज पे बैठे सभी मेहमान, सभी मोहतरमा और हमारे सारे बच्चे जो इस्लामपुर से, मीरठ से और इस्लाम और उत्तरकाशी से आए, करार के तो हैं ही। 11 साल से ये क्विज कॉन्टेस्ट चल रहा है। ये इस्लामिक क्विज कॉन्टेस्ट है जो हमारे उर्दू स्कूल हैं, उसको जो तालीम दी जाती है उस तालीम करते हैं और 2000 से ज़्यादा सवाल में से कोई भी सवाल कभी भी पूछा जा सकता है और जल्दी से उसका जवाब जो देता है वही स्कूल ये कॉन्टेस्ट जीता है। हमने भी देखा कि अलग अलग राउंड हुए, 10 क्वेश्चन के राउंड हुए, जल्दी 1 मिनट का राउंड हुआ और बहुत ही मॉडर्न तरीके से क्विज कॉन्टेस्ट यहाँ पे अमल में लाया गया। मैं अभी जो अंतिम फैसला होने वाला है, लेकिन जब भी आएगा मैं सबसे पहले जो कॉन्टेस्ट में जीते हुए स्कूल के बच्चे हैं तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही में जिन्होंने, जिन स्कूलों में, जिन बच्चों ने इस कॉन्टेस्ट जो क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, उन सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि कई बार जीतना अलग बात है, लेकिन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना भी बहुत जरूरी है। हमारे फारूक भाई ने हमारे करार के शाहीन स्कूल के बारे में कुछ कहा। शाहीन स्कूल को परमिशन देने में कुछ हमारा छोटा सा हिस्सा रहा है और आपने इसके लिए शुक्रिया देकर बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला जो दौर है कि शाहीन स्कूल को अपनी जगह और फिर अपनी इमारत वहाँ पे बने, ये अगला हमारा प्रयत्न रहेगा और हम बिल्कुल इसमें सब मिलकर। हाँ, एक बात है कि मैं नहीं समझता हूँ कि जो आज जो हुकूमत है कोई नया पैसा भी देने की, कोई मदद करने की कोशिश करेगी। इसलिए जब ये हुकूमत बदलेगी तब आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि उर्दू भाषी बच्चों के लिए अच्छा उनको शिक्षा मिले, अच्छी तालीम मिले और वो आगे बढ़कर दुनिया में बहुत सफल रहे। इसके लिए हम सारे पूरी उर्दू कोशिश करेंगे। फिर से एक बार शाहीन सोसाइटी को मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद। आप ये 11 साल से ये प्रोग्राम चला रहे हैं और जितने भी पूरे 4-5 जिले के बच्चे आते हैं और बच्चे भी बहुत उत्साह के साथ इस कॉन्टेस्ट में, उनके टीचर, उनके प्रिंसिपल सारे इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं
और आज का ये इस साल का ये कॉन्टेस्ट बहुत सफल हुआ। मैं बहुत सक्सेसफुल रहा। मैं सभी को फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया अदा करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जयराम। तालुका अध्यक्षपदी आमचे शाळेतील इम्रान मुल्ला सर यांची निवड झाली त्याबद्दल आमचे इम्रान सरांना विनंती आहे की यावे आणि बाबांना विनंती आहे की यांचं सहकार्य करावं। इम्रान मुल्ला सर रिझल्ट मुल्ला सर रिजल्ट हो गया। इम्रान मुल्ला सर का यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। शहर शिक्षकेतर संगठन के अध्यक्ष पद एक यहाँ पर चुनाव हुआ है। नंबर निकाले नहीं कराए, चलो नंबर का लो मुल्ला सर। दस्ते मुबारक दिया जा रहा है। जोरदार ताली एक बार फिर से। तीसरा नंबर हासिल करने वाली टीम है। मैं मेहमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि इनके तमाम अराकीन टीचर हजरात में आए हैं और बच्चों से गुजारिश है कि फौरन आ जाए। हाजी शाहिद होबड़े साहब होबड़े क्रॉस स्टोर की जानिब से तीसरा इनाम दिया जा रहा है। होबड़े क्रॉस स्टोर करार हाजी शाहिद भाई होबड़े और जोरदार ताली होनी चाहिए। नेशनल हाई स्कूल दूसरा इनाम साइंस इस्लामिक क्विज कॉन्टेस्ट 2019 दूसरा नंबर 270 मार्क लेकर 4 स्कूल में मैं यूनिक मिशनरीज करार मुख्तार साहब को आवाज देता हूँ। मुख्तार साहब और मेहमान खास इनके दस्ते मुबारक 4 स्कूल के से अपना वेट करने से अपना इनके लिए जोरदार तालियां। चांद स्कूल विनर बच्चियां बड़ी जोरदार ताली के मुख्तार साहब माननीय आमदार बाबा के दस्ते मुबारक। जोरदार तालियां शिरोल के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी सर आपने मेहनत की है।
आज जो टीम आपके साथ कामयाबी के पीछे जो तालिब इल्मों का हिस्सा है, मैं उनका नाम यहाँ पर जरूर लूंगा। खास तौर पर जकिया हिम्मत मुजावर, जुवेरिया हिम्मत मुजावर और मिसबा अकरम बागवान, सना गोटेकर, ये हमारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो हमारे साबित माजी विद्यार्थी हैं, लेकिन इन बच्चों के अंदर वो तड़प थी कि हमारे स्कूल वो आगे आए, नंबर हासिल करें। हमारे माजी विद्यार्थियों ने भी इन बच्चों की कामयाबी के पीछे मेहनत की हुई है। तो मैं आपसे एक मरतबा के लिए जोरदार तालियां चाहता हूँ। इस शेर के साथ हार उसी की है जब मान लिया जाता है, हार उसी की होती है जब मान लिया जाता है, जीत उसी की होती है जब ठान लिया जाता है। जमीन पर बैठ के क्या देखता है, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। चाहे इस्लामिक कॉलेज, शाहीन हाई तू करीम है शान, तुझे ढूंढता हूँ चार सू। वो जरा सा 2 मिनट के लिए रुके, यहाँ पर साइड में आ जाए इस तरफ। तो अरे इधर देखो ना, मैं कहीं को खड़े। हजरात आपके लिए Mama